नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। यूनिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या? डे हाई, डे लो और डे क्लोज। ठीक। तो डे हाई, डे लो और डे क्लोज कैसे आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये तीनों पैटर्न मिल के कैसे आपको एक बेहतर ट्रेड दे सकते हैं, कैसे आप मार्केट की चाल समझ सकते हो, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आइए कुछ डे हाई और डे लो मार्क करते हैं। क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये आज आपका डे हाई था, ये आपका आज डे लो था और ये आपका डे क्लोज, ये पॉइंट। ठीक है। अब आप अगर ऐसे ऐसे लगाते रहोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसको लगाने के लिए एक इंडिकेटर आता है। आइए इन सबको मिटाते हैं, हटाते हैं इसको चार्ट से, और मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। आप जाइए, टाइप कीजिए, इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, हाई स्पेस एंड स्पेस लो स्पेस हाइफन स्पेस। आपको यहाँ पे मिलेगा स्विंग हाई लो सपोर्ट, सॉरी, स्पेस, और उसके बाद आप टाइप कर दीजिएगा मंथ। ठीक है। ये आपको इंडिकेटर मिलेगा हाई एंड लो, मंथ, डे एंड वीक, V1। ठीक। ये इंडिकेटर आपको मिल गया। इसको आप अपने फेवरेटीज में स्टार मार्क कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास, हमेशा आपके आके सेट हो जाएगा। अब इंडिकेटर की सेटिंग देख लेते हैं। इसमें सेटिंग कुछ नहीं करना है, कलर की सेटिंग करना है। कुछ रेड है, डे हाई का रेड है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है। ठीक है। आइए देखते हैं। अब इस इंडिकेटर ने आपको मार्क करके दे दिया कि कहाँ कहाँ डे हाई और कहाँ कहाँ डे लो बन रहा है। अब आप इसको कैसे यूज़ करोगे? किसी मार्केट का डे हाई, डे लो या डे क्लोज जो होता है, वो उसका बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। डे हाई, डे लो, डे क्लोज। अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो ये फिर सपोर्ट का काम करता है, और मार्केट इसको तोड़ के नीचे, डे हाई को तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो यही डे हाई आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है। इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ये देखिए, ये आज का डे हाई है और ये आज का डे लो है। ये है आपका 21 तारीख का। फिर आइए 20 तारीख में, 20 तारीख का डे लो, 20 तारीख का डे हाई। तो जो ट्रेड है आपका, अब ये जो 20 तारीख, जो आज 21 तारीख का, जो सॉरी 21 तारीख का ये जो डे हाई आज का जो बना था, ये आप देखो कि 16 तारीख का भी ये डे हाई था। ये आप देखिए, ये 16 तारीख का भी डे हाई था। तो इसलिए आपका मेजर रेजिस्टेंस बन जाता है। मैं आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकाल के देता हूँ, वो सब इन्हीं चीज़ों की बेसिस पर देता हूँ। और जो देखिए, आपका जो 19 दिसंबर का जो डे हाई है, एक मिनट, 19 दिसंबर का जो डे हाई है मेरे दोस्त, वो आपका कहीं ना कहीं 20 दिसंबर का भी डे हाई है, और 19 दिसंबर का जो डे लो है, ये वाला पार्ट,
वो कहीं ना कहीं आपका वही आसपास जोन है 16 दिसंबर का। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ध्यान से समझिएगा। तो कभी भी जब मार्केट इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा तो मार्केट वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका यूजेस क्या है? इसका यूज़ ये है कि मार्केट में मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। अब आप देखो, ये जो आपका डे हाई चल रहा है, ये सॉरी, ये वाली जो लाइन चल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने 6 दिसंबर, आप देखो 6 दिसंबर से ये मेजर सपोर्ट बना हुआ है, और मार्केट ने बार बार इस पर सपोर्ट लिया है। यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, यहाँ लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका डे हाई, डे लो और डे क्लोज है, वो आपका मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके बेसिस पे ट्रेडिंग करेंगे। आपको इसको अपनी ट्रेडिंग में शामिल करना है मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि ये 19 दिसंबर का डे लो है। 20 दिसंबर को आपका मार्केट खुला, 19 दिसंबर के डे हाई और डे लो के बीच में खुला, और खुलते ही मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। और जैसे ही उसने 19 दिसंबर का 43,102 पर इसने 19 दिसंबर के डे लो को तोड़ा है, यहाँ पर एक ट्रेड बनता था 43,119 से लेके 966 तक, छोटा सा ट्रेड बनता था। बट जब इसने यहाँ से टर्न लिया, लो लगा के, जैसे ही आपका ये लो लगेगा, ये इंडिकेटर यहाँ पे लाइन बनाना शुरू कर देगा। तो जैसे ही इसने यहाँ पे टर्न लिया, आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, स्टॉप लॉस जस्ट इसी के नीचे, और टारगेट वही आपका आज का या डे हाई या अगले दिन का डे हाई। केवल इस इंडिकेटर से या केवल इस पैटर्न से आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इस पैटर्न में आप हिलेगा मिलेगा लगाएंगे, इस पैटर्न में आप मूविंग एवरेज लगाएंगे। सो डिपेंड करता है कि मार्केट अपने डे हाई, डे लो के पास जाके किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, 14 दिसंबर को मार्केट खुला, खुला कहाँ, वो खुला 13 दिसंबर के डे हाई के ऊपर खुला। लेकिन यहाँ पर जो मार्केट का ये जो ऊपर जो चल रहा था, एक पहले से ही डे हाई, ऑल टाइम हाई का चल रहा था बैंक निफ्टी का, तो हम लोग को यहाँ पे वेट करना था कि इस वाले रेंज को तोड़े। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इस वाले ये जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका फिर ट्रेडिंग में हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो इसी रेंज में ट्रेडिंग करने लगा और मार्केट इसी रेंज में रह गया। अगले भी दिन ये मार्केट उस दिन आपका एक 151 से लेके 988 इतने ही पॉइंट में रह गया। ठीक है, अब आप देखो, अगले दिन फिर मार्केट खुलता है, नियर अबाउट फ्लैट ओपनिंग होती है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपका डे क्लोज है, ये डे हाई तो लगा 13 दिसंबर का, बट ये आपका डे क्लोज यहाँ पर आया। इसी डे क्लोज के ऊपर ही मार्केट खुला और फिर यहाँ पे इसी लेवल को अप्रोच करने लगा। अब यहाँ पर आपके दो लेवल निकल के आए, एक ये लेवल, एक ये लेवल और एक ये लेवल। तो ट्रेड कहाँ था? ट्रेड हमारा इसके ऊपर ही था। अगर इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे रिएक्शन क्या कर रहा है। अब देखिए,
मार्केट उसको तोड़ नहीं पाया और मार्केट धीरे 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 करके पहले इसने अपने इसको तोड़ा, आपका 14th के डे लो को तोड़ा, फिर इसने आपका इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ा। देखिए यहाँ पर भी आके इसने थोड़ा सा टाइम बिताया, लेकिन बाद में इसको भी तोड़ा। अगला क्या बन रहा था, अगला आपका ये बन रहा था, ये कब का डे लो था, ये था आपका डे लो 12 तारीख का। तो ये पैटर्न जो है, चाहे आप अपने हाथ से मार्क करें अपने सिस्टम पे, चाहे आप इंडिकेटर से मार्क करें, ये पैटर्न जो है वो आपको ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। ये जो कैंडलस्टिक है ये अपने आप में ही एक इंडिकेटर है, ये कैंडल्स बताती रहती हैं कि मुझे क्या करना है। आइए थोड़ा सा और पीछे चल के देखते हैं। अब देखिए, जो ये 9 दिसंबर का जो डे हाई है, 9 दिसंबर का जो डे हाई आपका है, सॉरी हाँ डे हाई है, वो आपका 8 दिसंबर का डे हाई के ऊपर ही बना है। और जो मार्केट इसके बीच में खुली है, 9 दिसंबर की मार्केट 8 दिसंबर के डे हाई के ऊपर खुली है, यहाँ पर आके सपोर्ट ली है, फिर मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पर पहले से ही आपका डे हाई बन के रखा है, तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल सॉरी रेजिस्टेंस लेवल होगा। यहाँ पे मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है वो आपको ऑब्ज़र्व करना है, चाहे वो मूविंग एवरेज की हेल्प से हो, चाहे वो हिलेगा मिलेगा की हेल्प से हो, या अदर कोई अगर आप स्ट्रेटजी या पैटर्न यूज़ करते हैं वो। और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन खाने के बाद मार्केट कहाँ तक, मार्केट ने पिछले दिन का भी हाई तोड़ा, पहला रेजिस्टेंस आपका ये बन रहा था, मार्केट इसका हाई तोड़ा, हाई मतलब 8 तारीख का हाई तोड़ा, और फिर मार्केट ये देखिए ये 7 तारीख का जो हाई था वहाँ पे आके मार्केट ने यहाँ पर, आप देख रहे हो, यहाँ से इसको मिलाओ तो 7 तारीख के हाई पर आके मार्केट ने प्राइस को रिवर्स किया है। ठीक है, और पीछे चल के देखते हैं। अब ये वाली चीज़ें देखिए, ये जो बना है ये आपका मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये देखिए ये पॉइंट जो है आपका, ये आपका मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हो ये वाला। अब ये जो पॉइंट, ये जो सपोर्ट की जो रेंज है, ये वाली इतनी जो बनी है, ये वाली इतनी जो बन रही है, ये आपका 5 तारीख का भी डे लो है, ये आपका 7 तारीख का भी डे लो है, और कहीं ना कहीं ये आपका 2 तारीख का भी डे लो है। तो जहाँ पर, तो यहाँ पर ये पूरा एक जोन बन गया, जो कहते हैं ना यहाँ एक ये सपोर्ट जोन है, 100 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 150 पॉइंट के सपोर्ट जोन है, वो इसी के बेसिस पे निकाला जाता है। अब यहाँ पर भी आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, ये देखिए, जो आपका 5 तारीख का भी हाई है, कहीं ना कहीं ये 6 तारीख का भी हाई है, और कहीं ना कहीं ये 7 तारीख का भी हाई है। यहीं पर जाके मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन लिया है, फिर यहाँ पे गई है मार्केट, फिर रिएक्शन लिया है। मैं चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इससे आपको आसानी से समझ में आए। ये देखिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, एक आपका हो गया ये जोन, ये वाला, और एक जोन आपका हो गया ये वाला। देख रहे हो आप,
किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। तो डे हाई डे लो, ये जो दो चीज़ें हैं वो आपका मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। आइए और पीछे चलते हैं। देखिए अब अगर आप इस जोन को कनेक्ट कीजिए, यहाँ से देखो आप इस जोन को आप कनेक्ट करो, यहाँ से ये वाला जोन पूरा और ये पूरा जोन, तो ये आपका मिला जुला के एक मेजर रेजिस्टेंस जोन ही है। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने ज़्यादा टाइम बिताया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 150 मिनट बिताया है मार्केट ने, नियर अबाउट 2.5 घंटे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा डे हाई डे लो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर पूरा क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा क्लियर तो हुआ ही होगा। इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे? इसको हम अपनी डेली ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे। मैंने आपको ये हाई एंड लो को मार्क करने वाला जो इंडिकेटर बताया है, ये आप अपने फेवरेटीज़ में लगा के रख लीजिए, फेवरेट्स इंडिकेटर में। जैसे ही आप लगाएंगे आपको सारी हिस्ट्री बता देगा। इसमें कुछ नहीं करना है, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और सेम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप टाइप कीजिए इंडिकेटर सेक्शन में जाके और इसको यूज़ कीजिए। इसकी सहायता से देखिए ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन पे 3 ही इंडिकेटर लग सकते हैं, तो इसकी सहायता से आप मार्क कर सकते हैं कि डे हाई डे लो और डे क्लोज कहाँ बन रहा है। और अगर मैं कल की बात करूं, अब आप कल के उस पे आ जाओ, तो कल का जो डे लो है वो आपका ये बन रहा है, और परसों का जो डे लो है वो आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो कल अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो सो फार सो गुड। 30 मिनट के चार्ट पे आ जाइए। 30 मिनट के चार्ट पे आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए लेवल्स कहाँ कहाँ आपके निकल के आ रहे हैं। कल अगर इसके नीचे मार्केट निकलती तो ये देखिए एक लेवल आपका ये निकल के आ रहा है 358 से 343, ये पूरा आपका सपोर्ट जोन हो गया। अगला लेवल आपका ये है 42,203। उसके बाद अगला लेवल आपका ये है 42,078। उसके बाद अगला लेवल आपका ये है 41,957। समझे आप? ये आपको इंडिकेटर यहाँ पे बता रहा है, ये इंडिकेटर आपका यहाँ बता रहा है। फिर अगला लेवल क्या है? देखिए ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बता दिया कि नहीं मार्केट 42,000 सॉरी 42,203 से रिवर्स होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि 42,203 से ही वो रिवर्स होगी, वो 42,150 से भी रिवर्स हो सकती है। इसको थोड़ा सा नीचे आके ब्रेक करके 42,150 से भी रिवर्स हो सकते हैं यहाँ तक बीच में आए और 42,255 से ही रिवर्स हो जाए। तो बैंक निफ्टी में आप किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को 20 पॉइंट ऊपर, 20-25 पॉइंट ऊपर, 20-25 पॉइंट नीचे मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इंडिकेटर को आप अपने डेली ट्रेडिंग में शामिल कीजिए। और इस इंडिकेटर का यूज़ आप जो आप मूविंग एवरेज और हिलेगा मिलेगा के साथ जो करते हैं उसके साथ यूज़ कीजिए, तो ये आपको और भी अच्छे रिज़ल्ट निकाल के देगा। और दूसरा मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और ये ना किसी तरह की बाय टिप्स है और ना सेल टिप्स है। ये टोटल मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मेरी डेली ट्रेडिंग की रूटीन में शामिल है, और मैं अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। डे हाई डे लो डे क्लोज के रिगार्डिंग अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना कभी भी मत भूलिए, क्योंकि कभी भी जब मैं नई वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इसी के साथ
आज की ये डे हाई डे लो की स्ट्रेटजी को क्लोज करते हैं। और गुड नाइट, जय माता दी।